सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोक्ष के विषय में। गीता में बंधन और मोक्ष के विषय में जो कहा गया है, जो बताया गया है भगवान के द्वारा, अधिकांश लोग ये जानना चाहते हैं कि इस मोक्ष का मतलब क्या है, मोक्ष कहते किसको है, मोक्ष होता किसका। अभी कुछ समय पहले शायद मैं कानपुर से आया था, तब यहाँ एक बच्चा आया, बोले महाराज मोक्ष किसका होता है, शरीर का या कौन सी वो वस्तु है जिसका मोक्ष होता है। शरीर का होता है तो ये जलता है। उसने तमाम क्वेश्चन किए, तो मेरे मन में विचार आया क्यों न मैं आपको गीता के माध्यम से कुछ मोक्ष के विषय में बता पाऊँ। तो गीता में जो कहा गया है, गुण संगो ही जीवानाम बंधनम कथ्यते महत्, गुण संग परित्यागो जीवानाम मोक्ष उच्यते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझें, जैसे रसोई में कोई स्वच्छ बर्तन आपने लिया और रसोई के स्वच्छ बर्तन को लिया, एकदम साफ है, नीचे कालिक नहीं है, ऊपर उसके बीच में कुछ मिला हुआ नहीं है। आपने एक स्वच्छ बर्तन लिया, चूल्हे के ऊपर रखा, और जैसे ही चूल्हे के ऊपर रखा उसमें कुछ अन्य इत्यादि जो भी आप बना रहे हैं वो आपने रखा उसमें, और आपने अग्नि लगा दी। और जब अग्नि लगाई आपने चूल्हे में, तो नीचे से अग्नि जली, धुआं लगने से, अग्नि लगने से नीचे से वो बर्तन गंदा हो गया, और ऊपर गर्म होने वाली वस्तु जो अन्न है वो भी उसमें चिपक गया। तो नीचे से धुआं लगा, ऊपर से उसमें अन्न जमा। पहले तो ये स्थिति नहीं थी उसकी, पहले तो ये बर्तन साफ था, स्वच्छ था, एकदम स्वच्छ था। लेकिन अब क्योंकि बाहरी धातुओं का जब सामना उसको करना पड़ा, तो उसके बर्तन की स्थिति पूर्ववत नहीं रही। जैसे पहला स्वच्छ था वो अब स्वच्छ नहीं रहा। ठीक वैसे ही आप ये समझिए कि जैसे दर्पण बहुत स्वच्छ होता है, लेकिन 2 दिनों से साफ मत करो, उस पर धूल जम जाती है। तीसरा, घर आप उसमें बुहारू मत लगाइए, उसमें जाले लग जाएंगे, उसमें धूल जम जाएगी, उसमें सब हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाती है। ठीक वैसे ही ये हमारा जीवन भी है। इसी जीवन में हमें जो बताया गया है गीता में, चिपका हुआ अन्न जो है, चिपका हुआ अन्न और नीचे के धुएं से ये बर्तन जो है गंदा हो गया। अब इसका गंदा होने का मतलब, अब इसे साफ कब किया जाएगा? बोले जैसे ही ये भोजन, जो भी वस्तु आपने बनाई, अगर वो साफ हो गई, आपने उसे खला लिया, फिर उसे जल से और मिट्टी से, आजकल तो सर्फ से, पहले तो मिट्टी से मांजते थे बर्तन, जल से और साबुन से आपने उसे धोया, तो वो पुनः पूर्ववत हो गया, जैसे पहले था वो फिर हो गया। दर्पण पे जहां पहले धूल जमी हुई थी, अगर उस धूल पे आपने थोड़ा सा हाथ लगाया, कपड़े से उसे पोंछ दिया, तो वो पूर्ववत साफ हो गया। ठीक वैसे ही जो मकान में कूड़ा करकट आ गया था, आपने झाड़ू लगाई, हाथ में कुछ लिया और ऊपर से जाले उतार दिए, तो पुनः वो मकान पहले जैसी स्थिति में आ गया, वो साफ हो गया। ठीक वैसे ही अब समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो शरीर है हमारा, जब इस संसार में आया और इस संसार में आकर जब ये बाहरी, चाहे वो रिश्ते हैं, वस्तु हैं, व्यवस्थाएं हैं, जब इनसे इनका सामना हुआ, तो उसमें बंधन प्रकट हुआ। और बंधन प्रकट होने से, जैसे धुआं और अन्न चिपकने से वो बर्तन पूर्वाध की स्थिति में नहीं रहा, स्वच्छ नहीं रहा, वैसे ही हम संसार में आते हैं। जब संसार की हवा लगती है, जब संसार के लोग हमें अपना कहने लगते हैं, कोई भैया, कोई चाचा, कोई ताया, कोई कुछ कहने लगता है, तो उस समय हम इस शरीर के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जैसे जल में धोने से, सर्फ के धोने से वो बर्तन साफ हो गया, वैसे ही इस शरीर को, इस आत्मा को, जिसको मोक्ष की जरूरत है, अगर उसको हम साफ रखें, उन बंधनों में रहते हुए भी उन बंधनों को एक्सेप्ट करना, उन रिश्तों को एक्सेप्ट करना, उन्हीं के मुताबिक काम करना, ये क्या है? ये बंधन है। और इससे मुक्त हो जाना ज्ञान के माध्यम से हम ये समझ लें कि जो इस संसार में हमको दिख रहा है, जो हमारे सामने है, वो सिर्फ है, यथार्थ में दिख रहा है पर है नहीं। मैं वो नहीं हूं जो ये मुझे कह रहे हैं, मैं तो कुछ और हूं। जब ये हमें समझ में आता है ज्ञान के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, संत के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, गीता के माध्यम से, जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमारे ऊपर भी कोई है, इन बंधनों से जब हम धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उसी का नाम मोक्ष है। मतलब जब तक संसारी बंधनों को हम एक्सेप्ट करते रहेंगे, तब तक बंधन रहेंगे। और जब ज्ञान रूपी साबुन से
प्रेम रूपी जल से जब इस जीवन को साफ कर लेंगे तो पुनः हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। हमको यही समझ लेना चाहिए, इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाए। जिस किसी भी व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उसी का नाम मोक्ष है। अभी जब तक हम लोग उस बोध को, उस ज्ञान को भुलाए बैठे हैं, तब तक हम बंधन में जी रहे हैं। और जिस दिन उस सत्य का बोध हो जाता है वही मोक्ष है। और सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य परमात्मा ही है। जिस दिन उसे प्राप्त करने की इच्छा, बोध, ज्ञान प्रकट हो जाए और अपनी आत्मा को पहचान लें, वही मोक्ष है। ईश्वर ज्ञानी ब्रह्म में, वेदांती परमात्मा में और भक्त भगवान में जिस दिन अपने आप को समाहित कर लेता है वही सच्चा मोक्ष है। राधे राधे।